हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का ही आज हमारा नया चैप्टर है शांति के दस्तखत। दस्तखत का अर्थ होता है हस्ताक्षर, जिसको आप इंग्लिश में सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है, यह चैप्टर देखो आप लोगों को एक पोएम है, पेज नंबर 130 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखो यह पोएम को अपने पाठ्यपुस्तक खोलकर देखो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या है कुछ शब्दार्थों को लिख दिया हूँ। इसके अलावा आप लोगों को देखोगे पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। मैं उन सारे शब्दार्थों को नहीं ले रहा हूँ, जो आवश्यक समझाऊँ उन शब्दार्थों को ही मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देख लेते पहले हम शब्दार्थ को कि इस सारे शब्दार्थों का अर्थ क्या होता है। तो जैसा पहला है दस्तखत। दस्तखत का अर्थ होता है, जैसे कि मैं पहले बता दिया, हस्ताक्षर। दूसरा क्या है, मजूर। मजूर का अर्थ होता है मजदूर या मजदूर। तीसरा है नवचेतना। नई सोच या नई विचार। फिर उसका बाद है हमारा दहती। दहती का अर्थ होता है दहकती। दहकती मतलब होता है ना, आग बहुत अधिक तेज गति से जब आग जलता है तो वहां पर जो जैसे होलिका दहन कहते हैं वही हुआ दहकती। उसका बाद है व्याकुल। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। फिर है हमारा देखो मनीषी। मनीषी का अर्थ होता है विद्वान। सद्भावना। सद्भावना का अर्थ है प्रेम और हित का भाव। प्रेम और हित। ब्रैकेट में आप कल्याण भी लिख सकते हो। हित का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण का भाव, जिसके अंदर सद्भाव भरा हो वही तो हित और प्रेम कर सकता है, अन्यथा जिसके अंदर सद्भाव नहीं भरा हो वह क्या करेगा, हित और प्रेम। किसी की हित नहीं कर सकता, किसी का कल्याण नहीं कर सकता और किसी से प्रेम भी नहीं कर सकता। अंत में हमारा है कर। कर का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, तो यह हमारा मूल शब्दार्थ है। अब हम आ जाते हैं आपकी जो कविता है, कविता पर। देखो क्या है इस कविता में, जो पहले हम उद्देश्य थोड़ा बता दें कि इसमें क्या उद्देश्य या इस कविता के माध्यम से कवि जो है क्या कहना चाहते हैं। देखो हमारे विश्व में संसार के हमारा जो विश्व है, विश्व में एक दिन मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व शांति दिवस। पर क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि विश्व में जो यह दिन मनाया जाता है विश्व शांति दिवस, हमारे समाज में या कहोगे कि पूरे संसार में शांति है? नहीं है ना। फिर भी हम क्या करते हैं, विश्व शांति दिवस को मनाते हैं। बिल्कुल इसी बात को लेकर कवि यहाँ कह रहे हैं कि हम शांति के हस्ताक्षर को करेंगे, चाहे समाज में जितने भी अत्याचार, शोषण, उसके बाद कह सकते हो आतंकवाद, जितने भी हैं सारी चीजों, उन सारी चीजों को हम खत्म करेंगे और शांति के दस्तखत कर रहे हैं, जिससे क्या होगा समाज में या पूरे संसार में, समाज के उसमें क्या होगा, शांति का विस्तार होगा। अब हम देखो आ जाते हैं पहले पंक्ति में। क्या है, यह समय है शांति का, तोप का बम का नहीं। कभी कहते हैं यह समय किस चीज का है, शांति का समय है। इस समय तोपों और बमों का समय यह नहीं है। यह किस चीज का समय है, यह शांति का समय है। युद्ध का गम का नहीं, यह समय युद्ध का नहीं है। और युद्ध में होने वाले जो विनाश होते हैं और विनाश के कारण जो गम होता है मनुष्यों में, वह गम का समय नहीं है। इसलिए मैं लोह कर से खून में डूबी कलम से। इसीलिए कवि कहते हैं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, लोह कर से। लोह का अर्थ होता है लोहा। आप अपनी पाठ्यपुस्तक के जो शब्दार्थ दिए वहां देख लोगे। लोह का अर्थ होता है लोहा, कर मतलब हाथ। लोहा रूपी हाथ से और खून में डूबी कलम से, और खून में डूबी हुई कलम से मैं आज एक दस्तखत कर रहा हूं। मैं आज एक साइन कर रहा हूं या सिग्नेचर कर रहा हूं। क्या सिग्नेचर कर रहा हूं, शांति का दृढ़ मोर्चा निर्मित करूंगा। किस प्रकार का हस्ताक्षर कर रहा हूं कि विश्व में मैं एक शांति का दृढ़ मतलब मजबूत मोर्चा का निर्माण करूंगा। कवि मनीषी ज्ञानवान, गांववासी सब किसान। कवि यहाँ पर स्वयं को भी कह रहे हैं कि कवि मनीषी, मनीषी अर्थात विद्वान में यहाँ लिख दिया हूं, ज्ञानवान और जितने ज्ञानी मनुष्य हैं, गांववासी सब किसान, जितने गांव के निवासी हैं और साथ ही साथ जितने सारे किसान हैं, कामकाजी सब मजदूर और जितने संसार में जितने भी कामकाज करने वाले जितने भी मजदूर हैं, शोषितों का सब समूह, और जितने भी हमारे समाज में या संसार में जितने भी शोषित हैं उन सभी शोषितों का समूह प्रातः की नव चेतना से कह रहा है, सुबह की ही
नव चेतना, नव चेतना का अर्थ मैं लिख दिया हूं नई सोच नई विचार। प्रातः सुबह की ही नई सोच के साथ, क्योंकि हर सुबह उठते हो आप एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। तो ये जो जितने सारे हैं किसान, मनीषी, कामकाजी मजदूर, शोषित वर्ग, ये सारे क्या कर रहे हैं, जैसे ही क्या करते हैं, एक आशा में रहते हैं कि जब नई सुबह आएगी और नई सुबह के साथ हम एक नए उमंगों के साथ एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। पर क्या होता है, समाज में चारों तरफ वही अशांति ही फैली रहती है, वही बम, टोप, गोले, इन सारी चीजों का अत्याचार होता ही रहता है। पर हमारे यहाँ पर कवि कहते हैं उन सारे जो मनु हैं, कौन सारे, मनीषी, ज्ञानवान, किसान, मजदूर, शोषित वर्ग, ये सारे क्या कर रहे हैं, नई सुबह को नई सोच के साथ उठ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, नई सोच के साथ उठने के बाद वह नई चेतना को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और कवि कहते हैं कि इसीलिए मैं क्रांति कर से, इसीलिए मैं क्रांति रूपी हाथ से, अपने हाथों से क्रांति करूंगा, आग की दहती कलम से, और आग की दहती हुई कलम से मैं क्या करूंगा, शांति के दस्तखत को लिखूंगा या करूंगा, शांति के हस्ताक्षर करूंगा, जिससे समाज में शांति का ही विस्तार हो या समाज में शांति बने। युद्ध की कटु भावना खंडित करूंगा, और इस शांति के दस्तखत से ही मैं क्या करूंगा, जो युद्ध की मनुष्य के अंदर एक भावना बनी हुई है कि हर एक पल हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, उस सारी भावनाओं को मैं खंडन करूंगा, इससे शांति के दस्तखत कर कर। जो बहुत धमका रहे हैं, बम बनाए जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि समाज में, संसार में जो व्यक्ति मनुष्यों को एक दूसरे को बहुत अधिक धमका रहे हैं, बम के माध्यम से, गोली के माध्यम से, विभिन्न तरह से वे लोग क्या कर रहे हैं, अन्य मनुष्यों को धमका रहे हैं। और साथ ही साथ वे लोग क्या कर रहे हैं, गीत खूनी गा रहे हैं, और हर समय उन लोगों का खून रूपी गीत उन लोगों के शब्दों में विराजमान रहता है। नाश को ही ला रहे हैं, और संसार का किस प्रकार विनाश हो, उन सारी चीजों को ही उनके दिमाग में बैठा हुआ है। और वे लोग उसी प्रकार को ही सोच रहे कि हम संसार में किस तरह से खून का बहाव करें, किस तरह से समाज को नष्ट करें, किस समय दुनिया को पूरा तबाह कर दें। ये सारी चीजों को जो लोग सोच रहे हैं, मैं नहीं उनकी सुनूंगा, उन व्यक्तियों की बातों को मैं नहीं सुनूंगा। वह ना जीते, वह ना पनपे, वे ना जीते और ना जीते जो समाज में भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं, जो तोपों के माध्यम से, बमों के माध्यम से लोगों को डराना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं। इन लोगों की बातों को वह ना सुनेंगे और ना किसी को सुनने देंगे उनको, और ना ही उन्हें पनपने देंगे। इसलिए मैं सत्य की सद्भावना से, इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं सत्य की सद्भावना से, अर्थात सत्य रूपी प्रेम और हित से, अर्थात दूसरों की कल्याण के लिए जो मैं प्रेम भाव से, मैं जो दूसरों की कल्याण करूंगा उसकी भाव से मैं क्या करूंगा, विश्व के व्याकुल हृदय पर, जो विश्व का हृदय जो बेचैन हो गया है, विश्व का हृदय, समाज संसार का जो हृदय वह बेचैन हो गया है इन सारी चीजों से, इन सारे अशांति भाव से, उस पर मैं क्या करूंगा, शांति के दस्तखत करूंगा। उस हृदय पर ही, संसार के उस हृदय पर ही मैं क्या करूंगा, शांति का दस्तखत करूंगा। मृत्यु की छाया हरूंगा, और समाज में जो अशांति करके मृत्यु रूपी छाया करते हैं, मृत्यु को चारों तरफ फैलाते हैं, चारों तरफ मृत्यु रूपी छाया ही फैली हुई है, उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, मिटा दूंगा, और संसार में शांति रूपी दस्तखत को ही मैं लाऊंगा। यह हमारा, यह शांति के दस्तखत जो चैप्टर है, यह कहानी का मूल भाव है। मूल रूप से मैं आपको यह समझा दिया। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है उसमें यह कवि कहना चाह रहे हैं कि प्रतिदिन हमारे जो समाज है, जो शांति रूपी दिवस मनाते हैं, फिर भी क्या करते हैं, अशांति फैली जा रही है, शांति दिन प्रतिदिन दूर होती जा रही है। विश्व शांति दिवस पर हर देश की जगह जगह सफेद रंग के कबूतर उड़ाया जाता है। विश्व के जो शांति दिवस है उसमें संसार के हर एक जगह पर शांति दिवस का पालन किस प्रकार किया जाता है, हर एक जगह पर सफेद कबूतरों को उड़ाकर शांति दिवस का पालन किया जाता है, क्योंकि सफेद कबूतर ही क्या है, शांति के प्रतीक है, जो मानवता, अखंडता, शांति, अस्तित्व और परस्पर सहयोग के सिद्धांतों को दुनिया में फैलाते हैं। आज यह समझना होगा कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और मानव कल्याण से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यहाँ पर इस कविता का मूल उद्देश्य है कि हमें यह बात को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इंसानियत से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है और कल्याण से बढ़कर कोई और सेवा नहीं है, मानव कल्याण से बढ़कर कोई और सेवा नहीं है। महात्मा गांधी ने भी सही कहा था, शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति केवल शांति है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर अन्य चैप्टर को लेकर। तब तक आप ये शांति के दस्तखत वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसके स्टडी मटेरियल्स को मैं आप लोग को भेज दूंगा।